इसलिए न मारो क्योंकि ब्राह्मण हो, यह ब्राह्मण है और ब्राह्मण किसी भी स्थिति में वध करने योग्य नहीं होता, ब्राह्मण अवध्या होता है। और दूसरे के निकराम गुरु हो, ये गुरु पुत्र है, इसकी भी सोचना। लेकिन ब्राह्मण भी बालक का हत्यारा हो तो उस ब्राह्मण को भी फांसी की सजा होनी चाहिए, ये शास्त्रीय विधान है, इसको तो मारना ही पड़ेगा। बोले ठीक है, ब्राह्मण को मारा जा सकता है, लेकिन ये गुरु पुत्र है, इसे छोड़ दो। क्यों? ये गुरु पुत्र है तो क्या बृहस्पति है कि इसको छोड़ दो? गुरु पुत्र को क्यों न मारा जाए? द्रौपदी कहती है कि गुरु पुत्र है, इसलिए इसको इसलिए छोड़ दिया जाए कि मारुत्सती जननी गौतमी पति देवता अथामृतवत्सा रोगिभ्यस्त्रोखी। इसके ब्रह्मणत्व से मैं इसको मना नहीं कर रही हूं, गुरु जी का बेटा है इसलिए मना नहीं कर रही हूं, मैं तो गुरु माता के चलते मना कर रहा हूं। क्यों? हाथ जोड़ करके द्रौपदी कहती है, हे स्वामी, आप वही अर्जुन है जिस अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र से भी अधिक स्नेह दिया। जो शस्त्र विद्या गुरु जी ने अपने पुत्र को नहीं सिखाया, वह शस्त्र विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने आपको सिखाया। आप ही मुझसे कहा करते थे कि गुरुकुल में जब आप लोग पढ़ने गए थे तो सबसे ज्यादा प्रेम आपको माता गौतमी करती थी। कभी कभी वो अपने पुत्र को दूध पिलाना भूल जाती थी, लेकिन आपको दूध पिए बिना सोने नहीं देती थी। कभी कभी वो अपने बच्चों का बिस्तरा लगाना भूल जाती थी, लेकिन आपका बिस्तरा लगाए बिना वो भूलती नहीं थी। रात में कभी कभी आपको नींद ना आए तो आपको अपने गोद में सिर रख करके लोरी सुनाती थी, वही माता गौतमी जो द्रोणाचार्य की पत्नी है। तो आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है? जिस मां ने अपने पुत्र से भी अधिक आपको स्नेह किया, जिस गुरु ने आपको अपने पुत्र से भी अधिक स्नेह दिया, ममता लुटाया, प्रेम किया, उसी मां के विधवा बनाने का हेतु आपके कारण माता गौतमी विधवा हो गई। आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके विजय प्राप्ति के लिए, आप इस दुनिया के सम्राट बन सको, इसके लिए गुरु द्रोणाचार्य ने अपने मृत्यु का कारण आपसे बता दिया। आप वही अर्जुन हो जो जाकर के गुरु द्रोणाचार्य से पूछा था, हे गुरुदेव, आपका मृत्यु किस प्रकार हो सकता है? तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था कि हे अर्जुन, हमारा मृत्यु सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, यदि मुझसे कोई कहते कि तुम्हारा पुत्र मर गया, अपने पुत्र के वियोग में मैं धनुष त्याग दूंगा और उसी समय हमारी मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा त्रिलोकी में ऐसा कोई योद्धा नहीं जो द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या में हरा दे। अपने मृत्यु का भेद गुरु द्रोणाचार्य ने तुम्हें इसलिए बताया था ताकि गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य विश्व विजेता बन सके, त्रिलोक विजेता बन सके। वह मां विधवा हो गई तुम्हारी प्रसन्नता के लिए, तुम्हारे विजय प्राप्ति के लिए। आपको मालूम है, मैंने कुछ दिन पहले गुरु माता के पास गई थी। मालूम है, उनको मैंने देखा, वो कभी हंस रही थी, कभी रो रही थी। उनके हाथों के कंगन की खनखनाहट अभी गया नहीं है। कितना दिन हुआ गुरु द्रोणाचार्य को मरे हुए? मुश्किल से 10 दिन बीत रहे होंगे गुरु को मरे हुए। अभी तो उनका 13 रात भी नहीं बीता हुआ है। आपको मालूम है, जो सिंदूर लगाती है माता गौतमी, सिंदूर धो देने के बाद में भी अभी से सिंदूर का दाग नहीं मिटा। मुझे इस अस्वस्थामा से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि मैं एक पत्नी भी हूं और मैं एक मां भी हूं।
पत्नी की दृष्टि से पति के वियोग का दुख तो मैंने आज तक नहीं समझा है, क्योंकि मेरे 5 पति आज भी जीवित हैं, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन पुत्र के मृत्यु का दुख आज मुझे समझ में आया है, आज उसको मैंने समझा। एक पुत्र के मृत्यु का वियोग जब मुझे द्रौपदी से नहीं सहा जा सकता, तो पति की मृत्यु का वियोग माता गौतमी कैसे सह रही हूं? जिस माता के पति के मृत्यु का कारण हुआ, आज तक उस माता गौतमी के मुख से तुम्हारे लिए कभी बददुआ नहीं निकला, उस माता गौतमी ने तुम्हें कभी श्राप नहीं दिया। यद्यपि वो चाहे तो उनके आंख की अश्रु का एक बूंद इस हस्तिनापुर को जला करके राख कर देगा, क्योंकि वह एक सच्च ब्राह्मणी है, वह एक विकार संज्ञा करने वाले ब्राह्मण की पत्नी है। पति मर गया और फिर भी वह स्त्री अपने आप को संभाल करके मुस्कुराते हुए जीवन काट रही है। क्यों? क्योंकि प्राण से भी अधिक प्रिय उसके गुरु का शिष्य अर्जुन इस दुनिया का सम्राट बनेगा। इसी आशा में अपने पति के वियोग को सह गया। अर्जुन, एक बात मुझे लगता है, किसी भी स्त्री के जीवन में जब पति की साया छूट जाता है तो वो स्त्री अपने पुत्र के सहारे जीवन यापन करती है। माता गौतमी के सिर से पति का साया हट गया, अपने पुत्र अस्वस्थ के सहारे जी लेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, यदि उस माता गौतमी के पुत्र को तुमने आज मार दिया, तो फिर उस माता गौतमी के बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? किसके सहारे वो जीवन जिएगी? कौन बुढ़ापे में उसको एक गिलास पानी देगा पीने के लिए? कौन उसको भोजन के लिए देगा? अंधी उस मां को कौन सहारा देगा? आप दोगे? क्या हस्तिनापुर के लोग देंगे? मेरे पुत्र ही तो मरे हैं, मेरी जिंदगी जीने के लिए आप लोग तो हो। उनके पति मर गए हैं, उनको भी जिंदगी जीने का एक सहारा दे दो, तो उनके पुत्र को छोड़ दो। यही मेरी इच्छा है और यही मेरी प्रसन्नता है और मैं यही चाहती हूं। शास्त्र कहता है, सत चहुतात कहत एक माता अर्घ तजहि बस सर्वस्व जाता। किसी भी अबला नारी के दिल का आग लंका जैसे नगरी को जब जला सकता है, तो यह हस्तिनापुर जैसी नगरी क्या चीज है? यह हाय मंचता में सब ब्राह्मणों में कराम हो। छोड़ दो इसको जाने दो। इसकी मृत्यु में मेरी प्रसन्नता जितनी होगी, उससे 1000 गुना मेरी प्रसन्नता इसको छोड़ देने। मैं किसी भी पक्ष से तैयार नहीं हूं इसे मृत्यु दंड दिया है, लेकिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर चुका था कि मैं मृत्यु दंड ही दूंगा। अर्जुन बड़ा धर्म संकट में पड़ गया, क्या करें? जिसका पुत्र मरा वो कह रही है कि छोड़ दो, और मैंने अखंड प्रतिज्ञा किया मृत्यु दंड दूंगा, दिए बिना छोड़ूंगा नहीं। यदि मृत्यु दंड न दो तो मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी, और यदि मृत्यु दंड देता हूं तो अपने पत्नी के विपरीत जाऊंगा, जिसका 5 बेटा मर गए। कुछ समझ में नहीं आया, क्या करें? भगवान कृष्ण के भगवान कृष्ण से कहे, आप ही कहो क्या उपाय है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म दुर्लभम अतताई कि मयि हो ब्राह्मण किसी भी स्थिति में बद्ध करने योग्य नहीं होता, लेकिन ब्रह्म बंधु न कर्तव्यम, फिर भी अतताई अगला कोई भी हो मानना चाहिए।
अर्जुन बोले ये कौन सा निर्णय आप कर रहे हो? ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए, बाल हत्यारा को मारना भी चाहिए, करें क्या? बोले समझ में नहीं आया। मय्यो भयमात्मानां परिपाट्यम सम्मतम्। किसी भी संभ्रांत व्यक्ति का, किसी भी श्रेष्ठ पुरुष का समाज से बहिष्कृत कर देना, कोई बहुत प्रतिष्ठित, बहुत सामाजिक व्यक्ति हो, हरी सभा में उसको बेइज्जत करके यदि भगा दिया जाए, उस व्यक्ति का मृत्यु तुल्य ही उसको दंड दे दिया। क्यों? क्योंकि संभावित कछु अपजस धाओ, मरण को विकृत हो जाती है, उनको अच्छाई में भी बुराई ही दिखता है। शुक्रगुजार होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, इस खानदान को निर्वंश न कर दिया तो मेरा भी नाम अस्वस्थामा नहीं। चला गया, मन में सोचने लगा सारे पांडव खानदान के लोग तो मर ही गए हैं, पांचों पांडव बूढ़े होकर मर जाएंगे, बात खत्म। याद आया, नहीं 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 नहीं, वो युद्ध के समय मैंने सुना था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, अगर उत्तरा गर्भवती है तो उसके गर्भ से जो बालक लेगा पांडव वंश चल जाएगा, उसके गर्भ को खत्म करना है। एक दिन सायंकाल के समय में अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र के रूप में अग्न्यास्त्र का प्रयोग किया। आकाश में से अग्न्यास्त्र लहराता हुआ आ रहा था उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। सभा लगा हुआ था, सभा में पांडव बैठे हुए थे, माता कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, उसी सभा में उत्तरा भी बैठी हुई थी। ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जोर से बोलिए जय श्री कृष्ण। एक बार और बोलिए तो तनकी, जय श्री कृष्ण। अश्वत्थामा ने अग्न्यास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ को नाश करने के लिए। ऊपर से आता हुआ अग्नि का पिंड देखा, तुरंत अपनी जगह से उत्तरा खड़ी हो गई और खड़े होकर के जाकर के और भगवान कृष्ण के चरणों में पड़ गई कि पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते किरानो बलभयो पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगी, हे प्रभु त्राहि मां शरणागतोस्मि, त्राहि मां शरणागतोस्मि। ये देखो अग्नि का पिंड आ रहा है मेरे को मारने के लिए, मैं मर जाऊं इसकी परवाह नहीं, मेरे गर्भ में जो बालक है, ये बालक यदि मर गया तो फिर पूरा पांडव वंश ही खत्म हो जाएगा। नान्यं तद्भयं पश्ये, लेकिन यत्र मृत्यु फिर परस्परम, मेरे मृत्यु होने से मेरा बालक भी मर जाएगा। आप ऐसा उपाय करो कि मेरा बालक बच जाए, मैं मर जाऊं। अच्छा, ऐसा कोई उपाय हो सकेला बिना ऑपरेशन के लिए कि पेटे में लड़का रहे, आप लड़का बचल रहो, मतारी मर जाओ ना। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, वेद परोक्षवादी शब्द है, वेद की भाषा को समझना बड़ी मुश्किल है। उत्तरा ने अपने गर्भ की रक्षा को मांग लिया और बोला मुझे जलाकर भस्म कर दे, कोई बात नहीं। भगवान दुविधा में पड़ गए, ऐसा कौन उपाय लगाएंगे लड़का बच जाओ, मरियो जाए तो कौन बात, कोई उपाय नहीं सूझा। भगवान बोले कोई उपाय नहीं है, दोनों को बचाना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान तुरंत सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने उस बालक का रक्षा किया। रक्षा करने के बाद पुनः गर्भ से बाहर निकलता है। सूत जी महाराज से स्वर्ग का दिन ईश्वर ने कहा, भगवान ये कितनी बड़ी विचित्र बात है, भगवान गर्भ में चले गए ना। सूत है कि भगवान गर्भ में चले, तो ये विचित्र बात है कि जो बालक अभी गर्भ में ही आया था और उस गर्भ में ही उस बालक को भगवान का दर्शन हो गया। सबसे बड़ी विचित्र बात तो ये है, वह बालक कितना सौभाग्यशाली होगा जिसको गर्भ में ही भगवान का दर्शन हुआ। वही बालक बाद में
प्राप्त हुआ जिसको प्यार से लोग परीक्षित कहते हैं। बोलिए परीक्षित जी भगवान की जय। गर्भ से बाहर निकले भगवान, वही खड़ी थी माता कुंती। भगवान के नाटक को कुंती देख रही थी कब से। बोली कि आज मैं आपके नाटक को देख करके मैं सब समझ गई। क्या समझ गई? आप भगवान हो। कृष्ण बोले हूं, हाँ मैं भगवान हूं। बोले हाँ तुम भगवान हो। यदि तुम भगवान न होते तो फिर अंतर नहीं अवस्थे कहा, अंदर में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उसके बालक की रक्षा कौन किया? तुम ही तो किए थे। तुम ही उसके गर्भ में प्रवेश करके रक्षा किए और तुम ही बाहर भतीजे के रूप में खड़े हो। हे गोविंद, ये बुआ भतीजा का खेल कब तक खिलाओगे? ये बुआ भतीजा का नाटक कब तक करोगे? आज इस परमात्मा के रूप में हमने तुम्हारा दर्शन किया है और मैं चाहती हूं कि तुम्हारे चरणों के रज को मैं प्राप्त करूं। अब तुम्हारे चरणों की भक्ति मुझे मिले। भगवान कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। अरे अर्जुन भैया, अरे 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 युधिष्ठिर भैया, भीम दादा सुना, उनकी बुआ मेरे को भगवान बोलती है, मैं भगवान हूं। दुर्योधन बोले तो भगवान, युधिष्ठिर जी बोले तो भगवान तो होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोले चलो तुम्हारे घर भगवान आए हैं, भगवान से वरदान मांगो। सब लोग वरदान मांगो, वरदान मांगने के लिए कहे। अब भगवान है तो भगवान से मांगो जो मांगना है। सबसे पहले बारी आई महाराज युधिष्ठिर की, आप मांगो। युधिष्ठिर जी बोले कि हाँ हाँ मांगो। बोले हम क्या मांगे? कुछ भी मांगो, जो मांगना है मांगो। युधिष्ठिर जी बोले कि एक ही वर दे दो। क्या? बस तुमको अपना छोटा भाई और अपने मामा का लड़का ही मांगता हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर हमारी निष्ठा बनी रहे, यही वर दे दो और कुछ नहीं। भगवान तथास्तु। भीम दादा का बारी आया, भीम तुम मांगो। भीम बोले कि मैं क्या वरदान मांगू, मेरा तो ऐसे ही नाम बदनाम है, मेरे को तो लोग ऐसे ही बदनामी करते रहते हैं। काहे का बदनामी करते हैं? बोले सब लोग कहते हैं कि भीम दादा बहुत खाते हैं। घर में भोजन बनता है तो आधा भोजन भीम दादा और आधा भोजन में पूरा खानदान। खाने के नाम पर हमारी बदनामी होती है। लेकिन देखिए पूज्य राजेश्वरानंद जी एक बड़ी सुंदर बात कहते थे, कोई भी व्यक्ति बहुत खाए तो उसके खाने पर आपको ज्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए। क्यों? व्यक्ति उतना ही खाता है जितना उसका खाता है। निकालते हैं जितना हमारा पैसा बैंक में बैलेंस है, हमारे खाता में जितना पैसा रहेगा हम उतना ही निकालते हैं। कई लोग बोलते हैं डॉक्टर ने मना कर दिया, मिठाई नहीं खा सकते, शुगर हो गया। अरे शुगर ऊपर कहीं कुछ नहीं हुआ है। आपका मिठाई वाला जो बैलेंस था ना, वो मिठाई वाला बैलेंस खत्म हो गया, इसलिए डॉक्टर बोल दिया तुम्हारा मिठाई का खाता खत्म, इसलिए मिठाई खाना बंद। डॉक्टर ने लोगों को चिकना खाना, घी तेल रिफाइंड खाना मना किया है। डॉक्टर ने नहीं मना किया है, तुम्हारा जो एफडी था ना रिफाइंड वाला, घी वाला, वो एफडी खत्म। व्यक्ति उतना ही खाता है जितना उसका खाता है। एक व्यक्ति बहुत खाता था गांव में। गांव आज भी कुछ लोग हैं, कई जगह नाम तो नहीं लूंगा, गांव का नहीं, गांव का नाम लेने से लोग जान जाएंगे कि हमारे के कहा काना ब्यासी। ऐसे ऐसे लोग आज भी हैं जो एक एक बाल्टी बुनिया खा जाते हैं। हाँ, एक एक बाल्टी सब्जी खा जाते हैं। और सबसे बड़ी विचित्र बात, खाते समय लोग कहते रहते हैं बहुत स्वादिष्ट भोजन बना है, खाने वाले का नाम दाने दाने पर लिखा। खाने वाले का नाम, एक जगह भोजन परोस रहे थे लोग, एक व्यक्ति भोजन करने बैठा, 2 पंगत खा लिया, 3 पंगत खा लिया। कोई भी व्यक्ति लेकर आए, दे दो, मना किया क्या? कुछ भी दे दो, मना किया क्या? दे दो। अब 100-150 पूरी दे दिया, और जब आए तब कहे कि खाने वाले का नाम दाने दाने पर लिखा।
चलाने वाला व्यक्ति बोला कि जब आ रहा हूँ तब ये कह रहा है कि खाने वाले का नाम दाने दाने को लिखा। बोले भाई साहब बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। बोले बोलो। बोले खाने वाले का नाम बाल्टी बाल्टी पर लिखा है। हाँ, एक एक बाल्टी दुनिया खा रहे, दाने दाने का नाम ले रहे। हाँ, एक व्यक्ति बड़ा खाता था गाँव में, बहुत खाता था और काम कुछ नहीं करता था। अब जो खाएगा वो करेगा क्या? जहाँ खाए वहीं उड़ जाए, सो जाए। घर वाले लोग उसको घर से निकाल दिए, निकाल घर से बाहर, बहुत खाता है, चलो भाग यहाँ से। अब घर से निकाल दिए, रोड पर भटकता भटकता एक बार पहुंचा, एक जगह सर्कस हो रहा था। सर्कस दिखा दो, सर्कस में पहुंचा। अब सोचा कि खाने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा, क्या करें? सर्कस वाले के पास गया, बोला भाई साहब एक प्रार्थना है, इस सर्कस करा रहे हो, हमको भी रखो। क्यों? सर्कस में हम भी काम करेंगे। तो सर्कस का मालिक बोला कि ठीक है रख लेंगे, बताओ कितना सैलरी लोगे? अरे बोला सैलरी गया तुम्हारा भाड़ा में, हमको तुम भोजन करा देना बस, और कुछ नहीं। मैं तुमको भोजन करा लेंगे, केवल भोजन करा देना। सर्कस का मालिक बोला वाह तो बड़ा फायदा वाला सौदा है, केवल भोजन पे रहना है तो हाँ ठीक है रखो। ये बताओ तुम क्या कर सकते हो? बोला हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा एक काम कर सकते हैं। क्या? बोले 10 आदमी का भोजन अकेले कर सकते हैं, अकेले कर सकते हैं 10 आदमी का भोजन। सर्कस वाला बोला कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बोला कि तो तुम क्या भाई सब हमें 10 आदमी का भोजन अकेले करके दिखा दोगे? बोले आप करा करके दिखा लो, यदि नौकरी ठीक लगा तो रखना, नहीं निकाल देना, क्या करना है? ठीक है। अनाउंसमेंट हुआ, हेलो हेलो हेलो, शानदार जबरदस्त, एक बड़ी विचित्र सर्कस, एक ही व्यक्ति 10 आदमी का भोजन कर जाएगा। आइए देखिए पहला शो। टिकट कटने लगा 10-10 रुपया का, 10,000 आदमी, 1,000 आदमी आ गए, 10 मिनट में 10,000 रुपया मिल गया। अब सोचा कि अब गांव के लोग भी सोचे कि अरे वाह 10 आदमी का भोजन एक आदमी करे, 10 ही रुपया मिल रहा, चलो देखते हैं चल करके कैसे खा जाएगा, कैसे खाता है। बड़ा भीड़ लग गया खाने वालों को देखने के लिए। अब भीड़ लगा, वो आया, 10 थाली भोजन रख दिया गया, 6 गो रोटी, इतना भात, 2 तरकारी, सब्जी और दाल, चटनी, अचार। थाली एक थाली लाया गया, उसको अपना धीरे धीरे दूसरा थाली, तीसरा थाली, 10 थाली। पूरे सर्कस देखने वाले लोग बोले वाह वाह क्या बात है, ये तो 10 थाली खा लिया, खा करके चला गया। कुछ लोग बोले वाह साहब भाई साहब मान गए, 100 और दिखवाओ। अब उसने जाकर के बोला भाई साहब ऐसा है, बड़ा भीड़ है बाहर, बड़ा टिकट कट रहा है, बड़ा कमीनी हो रही है, क्या 10 आदमी का भोजन और? बोले अब नौकरी करना है तो करना ही पड़ेगा, अब रहना है सर्कस में तो करना तो पड़ेगा। 100 और दिखाता, चलो ठीक है। आए फिर अनाउंसमेंट हुआ, 10 आदमी का भोजन एक ही आदमी करेगा, 10 थाली आकर के ठीक रखा गया। अब तो 50 रुपया टिकट हो गया, अब तो फिर 1,000 आदमी आए तो उसको तो 50,000 रुपया मिल गया। और वो फिर लेकर के अपना फटाफट 200 थाली भोजन कर गया। अब तो टिकट का दाम 100 रुपया हो गया और बाहर 5-6 हजार आदमी खड़े हैं। बोला भाई साहब बड़ी कमी हो रही है, बहुत जबरदस्त इनकम हो रहा है, कृपा करके कैसे भी 100 और दिखा दो। बोले अब तो नौकरी करना है तो दिखाना ही पड़ेगा, अब ना करूं तो फिर सर्कस से निकाल दिया जाऊंगा। आकर के बैठा, 10 थाली भोजन फिर आया, फिर कर गया। सब लोग बोले वाह भाई साहब क्या गजब का, 10 थाली फिर खा गया। बाहर अभी देखने वालों की भीड़ फिर लगी हुई थी। सर्कस का मालिक आकर के बोला भाई साहब 100 और दिखा दो, बड़ा भीड़ है, और सुनो अब की बार 500 रुपया टिकट का करूंगा, हाँ और तुमको सैलरी भी दूंगा। बोला कि देखिए साहब ये क्या मजाक है, अब आप अपने यहाँ सर्कस में रखे हैं, ठीक है काम करना है हमें, लेकिन क्या दिन भर सर्कस ही दिखाता रहूंगा, घर जाकर कुछ भोजन भी करूंगा। सर्कस वाला बोला 30 थाली भोजन कर दिया, अब क्या हाथी घोड़ा खाओगे? 30 थाली खा तो गए, अब क्या हाथी घोड़ा खाओगे? कह रहा है कि अब क्या दिन भर सर्कस दिखाऊंगा तो घर जाकर खाऊंगा पीऊंगा। तो कुछ लोग ऐसे भी खानहार होते हैं। भीम दादा बोले कि अपन का नाम बदनाम है, बहुत खाता हूँ, एक ही बार दे दो, खाते पीते सोते हर समय आपका भजन करता रहूं और
कुछ भी चाहिए। तथास्तु। अर्जुन तुम एक ही वर, तुम गुरु हम चेला, यही प्रेम। नकुल सहदेव तीनों भाइयों के चरणों में प्रेम और आपके चरणों में श्रद्धा बनी रहे, कुछ नहीं चाहिए। कुंती की बारी आया, माता कुंती से भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ जो तुम्हें मांगना है वो तुम भी मांगो। कुंती बोली, नहीं मांगना मेरे, नहीं कुछ मांगो, नहीं कुछ नहीं, पर कुछ तो मांग लो। कुंती बोली कि जो मैं मांगूंगी वो तुम दोगी। भगवान कृष्ण बोले, बुआ ऐसा क्या है जो मैं नहीं दे सकता? त्रिलोकी की संपदा, वैकुंठ की पदवी, ब्रह्मलोक का शासक बना सकता हूं आपको। क्या चाहिए मांग करके देखो। बोले, मेरे सिर की शपथ खा, मैं जो मांगूंगी वो तुम दोगे। भगवान कृष्ण ने हाथ रख दिया, जो मांगोगी सो दूंगा, मांग के तो देख। मैया कुंती अपना आंचल पसारी और आंचल पसार करके कहती है कि विपद संतुनः सुसुवतु तत्र तत्र जगत गुरु कि भवतो दर्शनो यस्या अपुनर्भव दर्शनो। एक ही भर दे दो। मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति पर विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, इसके अलावा मुझे कुछ भी करना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण बोले, बुआ ये विपत्ति पर विपत्ति आप वरदान में मांग क्यों रही हो? बोले, मैं इसलिए मांग रही हूं कि विपदो नहीं विपदा संपदो नैव संपदो विपद नारायण विस्मृतम् संपद नारायण विस्मृतम्। हे गोविंद, उस विपत्ति को विपत्ति नहीं कहा जाता जिस विपत्ति में आपकी याद आ जाए। उस संपत्ति को संपत्ति नहीं कहा जाता जिसमें आपके नाम की संपत्ति न हो। विपत्ति तो वह है जिसमें आपका नाम स्मरण न हो। विपद नारायण विस्मृति, नारायण के ध्यान को भूल जाना विपत्ति है। और संपद नारायण स्मृतम्, सारी वैभव संपदा होने के बाद भी नाम रूपी धन यदि नहीं है तो हम गरीब हैं और हम भिखारी ही हैं। और एक बात तुमसे मैं निवेदन करता हूं, हमारे जीवन में जब जब विपत्ति आया तब तब तुम याद आए, जब जब सुख आया तब हम तुमको भूल गए। इसलिए आपकी याद सदैव बनी रहे। इसलिए मैं चाहती हूं कि सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी माँ दुख की जो पल पल नाम जपा। बलिहारी है उस दुख की जिस दुख के चलते आपकी याद तो आती है। एक्सीडेंट हुआ, हे भगवान, डीजे में नाच रहे हैं, कोई भगवान की जरूरत नहीं। विपत्ति जब आती है तब आपकी याद आती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि विपत्ति ही जीवन में बना रहे। हनुमान जी से राम जी ने पूछा, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? बोले, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई। जब तब आपकी याद न आए, यही जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है, यही जीवन की सबसे बड़ा आपत्ति का समय है। हमारे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति पर विपत्ति पर विपत्ति आती रहे और उस विपत्ति का निवारण करने आप आओगे, यह आस मन में लगा रहे, ये विश्वास मन में बना रहे, बस यही मुझे करता है। ये विश्वास मन से न टूटे, यह जीवन की विपत्ति कभी न छूटे, यही वरदान बिंदु। विपत्ति आएगी तो आप आओगे और आप आओगे तो आपका दर्शन होगा कि किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी
क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी। क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, आस तब तक रहेंगे,
दुख भी हो सुख भी हो, दोनों स्थिति में राम जी मिलेंगे, ये आस और वो जरूर मिलते हैं। कभी भी मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जब एक बार की बात है, एक भगत जी तपस्या कर रहे थे। अब भगत जी जब तपस्या, उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे। नारद जी जा रहे थे तो नारद जी सोचे कि हम भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, ये रास्ते में मिल गए साधु बाबा, तो भगवान जी के पास जा रहा हूं तो इनका कुछ संदेश हो तो लेते जाऊं और भगवान से कह दूंगा। तो पूछे कि देवता कुछ बताइए, आपका कुछ संदेश हो तो मैं भगवान के पास जा रहा हूं, कह दूंगा, कुछ कहना है भगवान से। तो राही बोले कि आप नारद जी भगवान जी के पास जा रहे हैं तो उनसे पूछिएगा कि भगवान हमको दर्शन कब देंगे। बस इतनी सुना, ठीक है। नारद जी गए बैकुंठ में, जा करके भगवान के सामने प्रणाम किए, भगवान का वंदन किए, स्तुति किए, अपनी बात किए और करते करते बात के प्रसंग में उन्होंने कहा कि प्रभु जी हम जब आ रहे थे ना तो रास्ते में वो भगत जी भेटाई ना पूछना कि भगवान हमको दर्शन कब देंगे, हम बहुत दिन से तपस्या कर रहे हैं और बैठ करके तपस्या बहुत दिन से कर रहे हैं। पूछ रहे थे कि आप दर्शन कब देंगे। भगवान बोले कहाँ बैठे थे, बोले वो बड़ा बड़े वो विशाल नीम के पेड़ वो नीमिया के पेड़वा के नीचे में बैठा हुआ। बोले उनसे जाकर के कह देना कि नीम के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष के बाद में हम उनको दर्शन देंगे। बड़ी विशाल नीमवा के पेड़ था और में खूब पतई था, करोड़ों पतई था उसमें। नारद जी को बड़ा बेकार लगा, करोड़ों पतई है, करोड़ों साल के बाद दर्शन मिलेगा इनको, लेकिन अब क्या करें, भगवान से कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। नारद जी वापस आए, रास्ते में बैठा दे भगत जी बोले नारद बाबा कुछ नहीं है बतिया हो कुछ नहीं है, लेकिन जाए तो तू मत पूछो हमारा ले। अरे बताई क्या करनी है भगवान जी, अब रहे तो सुनबा तो तू तोरो बड़ा दुख हो गई, तो रहे तो नहीं हम बताना चाह। अरे बताइए ना, बताइए दुख की कौन बात, तो बताइए क्या करनी है ठाकुर जी। नारद जी बोले कि भगवान कमी है कि निमिया के पेड़ों में जितना पता ही बात ना, इतना 1000 साल के बाद तो दर्शन भगवान दिया। इतना बात सुनना ही था कि वो राही जो बैठ कर तपस्या कर रहा था, अरे खूब खुशी के बारे में नाचने लग गया, आंख में आंसू भर गए, गदगद रोमांचित होकर के और भगवान का नाम स्मरण करते हुए नारद जी कहे कि काहे नाचे, तो पगला भी लगा। बोले तुम साफ पगला भी नहीं, काहे हो, खुशी के मारे काहे पगला गया। अरे ये तो दुख की बात है कि तुमको भगवान करोड़ों वर्ष के बाद दर्शन देंगे। बोले ये दुख की बात नहीं है नारद जी, अपनी सोच है, ये सुख की बात है। क्यों? इसलिए सुख की बात है कि अभी तक तो यह भी कंफर्म नहीं था कि भगवान दर्शन देंगे भी या नहीं। अभी तक तो ये भी कंफर्म नहीं था कि दर्शन मिलेगा कि नहीं। अब ये तो कंफर्म हो गया कि दर्शन मिलेगा, चाहे करोड़ों वर्ष के बाद मिले, चाहे अरबों वर्ष के बाद मिले,
दर्शन मिलेगा। भगवान रामो हिरणाभिवासते, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। इस खुशी के बारे में नाच रहा हूं। कितने दिन तक बैठे रहोगे? तब तक बैठे रहेंगे जब तक भगवान आकर के दर्शन दे ना दे। क्यों? किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण बिरह के मिलन में बदल जाएंगे। कभी न कभी तो ये बदलेंगे, कभी तो कभी इनका भी मन पिघलेगा, और जिस दिन पिघलेगा नाथ दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। क्यों? देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। जीवन में दुख हो या सुख हो, भगवान का स्मरण सदैव बना रहे, वो दर्शन जरूर देंगे। इसके बाद में पांडवों द्वारा विष्णु पितामह का अंतिम संस्कार हुआ। भगवान कृष्ण वापस द्वारिकापुरी चले गए। द्वारिकापुरी जाने के बाद में वहां पर संदेश आया कि उत्तरा के गर्भ से एक बालक हुआ जिसका नाम परीक्षित है। भगवान उस जन्मोत्सव में भाग लिए। भगवान को पहुंचाने के लिए अर्जुन भी द्वारिकापुरी गए। मैं जरा संक्षिप्त में कह रहा हूँ। आज बहुत लोगों का इच्छा था कि शिव विवाह भागवत में बा कि नहीं, शिव विवाह के तल की कथा सुनती नहीं। हाँ, फुआ जी कहत रही, शिव जी के कथा ही नहीं करे, कहा तल की करो होता जाए करा ले। हाँ, तो शिव विवाह का तो कथा नहीं है भागवत में, लेकिन सती चरित्र की कथा भागवत में है। तो सती चरित्र का जब है तो शिव चरित्र भी हो जाएगा। थोड़ी सबकी इच्छा थी तो उसके लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। तो आज शिव विवाह की कथा हम लोग सुनेंगे, आधा घंटा बिल्कुल। तो वो थोड़ी आधे घंटे टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। सो थोड़ी संक्षिप्त में भी कथा ले चलो, फिर आगे विस्तार से सुनाऊंगा। भगवान कृष्ण को छोड़ने के लिए द्वारिकापुरी अर्जुन भी गए। वहां पहुंचे, कुछ दिन निवास किए। भगवान अपनी लीला पूर्ण करके भगवत धाम जाना चाहते थे। कृष्ण के पुत्र आपस में युद्ध करके सारे पुत्र मर गए। भगवान कृष्ण के चरणों में दहलिया ने बाण मारा, बाण का बहाना बनाकर भगवान कृष्ण भी भगवत धाम चले गए। अर्जुन भगवान को करके रोता बिलखता हुआ वापस हस्तिनापुर आया। भगवान से विलग होने के बाद में श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, अर्जुन तुम दुखी क्यों हो, रो क्यों रहे हो, उदास क्यों हो? रोते रोते अर्जुन ने कहा कि वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधुरूपिणा ये नमे परदम तेजो देव विश्वापनम महत। हे प्रभु, जिस परमात्मा कृष्ण के सिवा हम जिंदगी जीना नहीं जानते थे, वही परमात्मा श्री कृष्ण वंचित हम महाराजा हम सब लोगों को छोड़ करके वो भगवत धाम को चले गए। यह बात सुनते ही एक क्षण में माता कुंती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। पांचों पांडव अपने पौत्र श्री परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा करके और पांचों पांडव शतपथ यात्रा किए। बद्री विशाल क्षेत्र का दर्शन करते हुए और अंत में वे लोग भी भगवत धाम को चले गए। राजा परीक्षित राज्य कर रहे थे, धीरे धीरे बड़े हुए। पूर्व काल में राजा लोग भी अपने प्रजा रंजन के लिए प्रजा के बीच में कभी कभी वेश बना करके जाते रहते थे। अच्छा, प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। एक बात और बोलिए, जय श्री कृष्ण। अच्छा नाम है, सब लोग बोल सकते हैं, कोई गलत चीज तो है नहीं कि ये बैठा दोनों बहुत कैसे बोली हम जय श्री कृष्ण। हाँ,
पाहुन बैठल बन उनका सामने जय श्री कृष्ण बोलो, कहा कि हाँ आई हे राम, तो जय श्री कृष्ण बोलता नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान का नाम है। प्रेम से बोलो। पहले बोल देते तो इतनी जरूरत नहीं थी मेरे को बोलने की। तो कभी कभी राजा परीक्षित भी नगर में भ्रमण करने जाते थे, कभी कभी जंगल में भ्रमण करने जाते थे। एक बार राजा परीक्षित जंगल में भ्रमण करने के लिए गए। उसी जंगल में एक विचित्र दृश्य देखा। क्या? एक बैल था, उसके 3 पैर कटे हुए थे, एक पैर पर वह खड़ा था। गाय उसके सामने खड़ी होकर के उस बैल से वार्तालाप कर रही। वार्तालाप करने के बाद वह गैया चली गई, बैल वहीं खड़ा था। बैल से जाकर के भगवान कृष्ण श्री राजा परीक्षित ने पूछा, आप कौन है? बैल ने कहा कि मैं बैल हूं। आपके 3 पैर किसने काट दिया? कौन आपका वध किया है? कौन आपको कष्ट दिया है? किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की? उस बैल ने बड़ी सुंदर बात कहा, राजन, मैं 3 पैर कटने का अभिप्राय किसको बताऊं? इसका 3 कारण है। पहला तो ये कि पूर्व समय में मैंने किसी का 3 पैर काटा होगा, इस जन्म में उसने मेरा 3 पैर काट दिया। लोग कहते हैं ये जन्म में जब करवा पाऊंगा, अगला जन्म में पाऊंगा। दूसरी बात ये है, वेद के अनुसार जो मेरे प्रारब्ध में लिखा है वो होकर रहेगा। मेरे नसीब में लिखा होगा कि मेरा 3 पैर कटना है, सो कट गया। और 3 पैर कट करके मुझे किसने दुख दिया, अगर ये बात है तो मीमांसा के अनुसार पैर कट जाए तो भी कोई अंतर नहीं है, और पैर है भी तो कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि पैर काटे जा सकते हैं, आत्मा नहीं काटा जा सकता। और हम पैर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा न जाजामी न मनुष्यति, वेदांत के अनुसार। राजा परीक्षित समझ गए ये बैल कोई सामान्य बैल नहीं, ये तो धर्मराज है। लेकिन आपका पैर काटने वाले को मैं भी छोड़ूंगा नहीं, मैं भी उसको सजा दूंगा जरूर, मैं भी उसको छोड़ूंगा नहीं। ये कर करके राजा परीक्षित थोड़े दूर में देखे एक व्यक्ति, काला काला व्यक्ति, बहुत लंबा चौड़ा, हाथ में तलवार लेकर चौथा पैर भी काटने जा रहा था। जैसे ही राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ी, मारने के लिए चले, वो व्यक्ति चरणों में आकर गिर गया। कौन हो तुम? मैं कलयुग हूं महाराज, मेरा नाम कलयुग है। लेकिन कलयुग मेरे राज्य के अंदर प्रवेश कैसे कर गया? मेरे राज्य के अंदर तुम्हें आने की हिम्मत कैसे हुई? कलयुग बोला, महाराज सप्तद्वीप वसुंधरा, ये 7 द्वीप में बसा हुआ पूरी पृथ्वी अखंड एक सम्राट हुआ। इस पृथ्वी पर न रहूं तो रहूं कहां, जाऊं कहां? और आपका राज्य तो चारों तरफ है, उसके बाहर जाऊं तो जगह कहां है? जगह दे दो ना मेरे को। राजा बोला कि कलयुग को मैं अपने यहाँ जगह नहीं दे सकता, तुम बहुत बुरे हो। बोले बस हमारी बुराई दिखती, हमारी अच्छाई तो आपको दिखती नहीं। हमारे अंदर अच्छाई भी है। क्या अच्छाई है? कलयुग ने अपने मुख से स्वयं अपना गुणगान गाया। कहता है गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखे हैं कि कलयुग समयुग जान नहीं, जो नर करे विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग की एक महिमा है। कलयुग में केवल राम नाम का गुणगान करने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष भगवत धाम मिलता है। सतयुग में करोड़ों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी। त्रेता में तपस्या के साथ में यज्ञ भी करना पड़ता था। द्वापर में यज्ञ के साथ भी थोड़ा सा कुछ राजनीति भी करनी पड़ती थी। अब कलयुग में तो वगैरह वगैरह को छोड़ो, केवल मुक्ति प्राप्त करने के लिए बस भगवान का भजन करो, उतने ही काफी है, और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। फिर भी तुम अच्छे नहीं हो, बाहर निकलो। बोले एक अच्छाई और है मेरे अंदर। क्या? कि कलयुग केवल नाम यथा, कलयुग केवल
मन से जैसे पुण्य हम सोचता नहीं कि भागवत कथा करवा ली। हाँ, बस बहुत जल्दी ही करवाने वाले हैं। थोड़ा सा बस व्यवस्था बन जाए, हम भागवत कथा कराएंगे। हम 5 पंडित बुलाएंगे, 5 को संगीत वाले को बुलाएंगे, हम खूब बढ़िया व्यास बुलाएंगे और खूब बड़ा पंडाल लगवा के खूब सजा धजा के खूब बढ़िया भागवत कथा कराएंगे। मन में श्रद्धा है, लेकिन दोनों कारणवश अगर नहीं हो पावत कथा तो वो एक जरूर मिल जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगी। दूसरे के कथा हो तो के वहां आके बैठ के सुने के परी तब जाके मिल जाता है। मानस पुण्य किसी भी प्रकार के मन में सत्कर्म की कल्पना करते हैं हम तो उसका पुण्य मिल जाता है, लेकिन पाप कर्म की कल्पना करते हैं तो उसका पाप नहीं लगता। आप मेरे को रख लो साहब, बड़ा काम का आदमी हो, ठीक है, जाओ, मैंने तुमको 4 जगह स्थान दिया। कहा? द्योतम पानम स्त्रिया शून्यम यथा धर्मश्चतुर्विधः। द्योतम जुआ में, मदिरा में, वेश्यावृत्ति में ऐसे हिंसा में जहां जीव जंतुओं की हिंसा होती हो, ऐसे 4 जगहों को मैंने तुमको स्थान दिया, जाकर के रहो। कलयुग बोला वो साहब अपनी जगह तो दे दिया, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये चारों बहुत गंदा जगह है। बोले तो तुम कलयुग गंदे जगह पे रहो। बोले साहब व्यक्ति चाहे कितना भी खराब हो, लेकिन उसकी भी अपनी एक इमेज होता है, अपनी एक प्रतिष्ठा होती है, अपना एक इज्जत होता है। बोले अब मैं गंदा हूँ वो सब तो ठीक है, लेकिन कोई घर में आए तो उसको तो गंदे जगह पर नहीं बैठाऊंगा ना, उसके लिए तो एक ठीक ठाक जगह होना चाहिए। भाई बेडरूम चाहे कितना भी गंदा हो, वॉशरूम चाहे कैसा भी हो, किचन चाहे कैसा भी हो, लेकिन गेस्ट रूम तो साफ सुथरा होना चाहिए। गेस्ट रूम का बेडशीट वगैरह तो चेंज होना चाहिए, सोफा का बेडशीट तो चेंज होना चाहिए, ताकि लोग बोले वाह बड़े अच्छे हैं। एक अच्छा जगह दे दो अतिथि गृह के लिए, एक बढ़िया जगह दे दो गेस्ट हाउस बनाने के लिए, गेस्ट रूम बनाने के लिए। अच्छा जाओ, तो फिर मैं तुमको एक स्थान दिया। कहाँ दे रहे प्रभु? बोले पुनश्च याचमानाय जातरूपम तत्प्रभु ततोऽनृतं मदं कामं रजोर्वैरञ्च मनोजम्। 5वें स्वर्णमय स्थान दीजिए। सोना में कलयुग का स्थान है, इसीलिए 10 महादानों में स्वर्ण दान भी किया जाता है, और सोना में भगवान का भी निवास है, इसलिए भी 10 महादानों में स्वर्ण दान भी किया जाता है। ए व्यास जी सीधा सीधा बात बताई, सोना में कलयुग के निवास होला कि भगवान के? देखिए कलयुग का भी निवास होता है और भगवान का भी निवास होता है। अंतर सिर्फ इतना है, कमीशन के पैसा से अगर जे सिकड़ी बनवाई ओकरा में कलयुग के निवास हो, आप परिश्रम से जे पैसा कमा के सिकड़ी बनवाई ओकरा में भगवान के निवास हुई। दूसर की बात, कैसनो पैसा से सिकड़ी खरीद लो, सिकड़ी खरीद करके भगवान के चरणों में समर्पित करके यदि उसको ग्रहण करेंगे तो उसमें भगवान होगा। हमारा हम बनवाले हैं 1,35,000 के 6 भर के हो, समझ करके पहनेंगे तो उसमें कलयुग का निवास होगा। गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि तुम ही निवेदित हो
जो वस्तु भगवान को चढ़ गया वो सब भगवान का हो गया, और जो वस्तु हमार है वो मत कलयुग का निवास है। सीधी सी राजा परीक्षित आगे बढ़े। राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग का निवास हो गया। क्यों? 2 नंबर का सोना था। वह मुकुट जरासंध का था। जरासंध से छीन करके मार करके भीम चाचा लाए थे, भीम दादा लाए थे, इसलिए उसमें कलयुग का निवास हुआ। राजा परीक्षित जंगल में घूमते घूमते शमीक ऋषि के आश्रम पर गए। शमीक ऋषि के आश्रम पर जाकर के शमीक ऋषि समाधि में बैठे थे, उनसे पीने के लिए जल मांगा। शमीक ऋषि जल नहीं दिए। कलयुग के प्रभाव से परीक्षित ने सोचा कि पाखंडी बाबा है, पानी देने के डरने की कान बंद किया है, नाटक कर रहा है, देखता हूं कि सचमुच में समाधि में है कि झूठ कर रहा। गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शमीक ऋषि तो सचमुच समाधि में थे, कुछ बोली नहीं। परीक्षित चले गए। वहीं पर शमीक ऋषि के कुछ शिष्यों ने देखा और जाकर के शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से कह दिया। श्रृंगी ऋषि को जैसे ही पता चला, राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया, तुरंत हाथ में जल लिया और लेकर के राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। एतिलंगित मर्यादं तक्षक सप्तमे हनि दक्ष्यन्ति स्म कुलांगर चोदितो में तथा द्रुहम्। अरे कुलांगर राजा परीक्षित, तेरे वंश के लोग संत महात्माओं के सामने आकर के मत्था टेका करते थे और तू उन्हीं संतों का अपमान करता है। मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस सर्प को तूने मेरे पिता के गले में डाला है वही सर्प, ऐसे ही सर्प के द्वारा तेरा मृत्यु होगा। आज के 7वें दिन कालिया नाग के डसने पर, तक्षक नाग के डसने पर तेरी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, वह श्राप तुरंत जाकर के राजा परीक्षित के शरीर को स्पर्श कर दिया। क्यों? क्योंकि मृषा न जाई देवऋषि मानी। दूसरी बात, साधु क्या तुरंत भवानी कर जीवन में एक बात ध्यान रहे, किसी साधु पुरुष का, किसी श्रेष्ठ पुरुष का, किसी संत पुरुष का हम सम्मान कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। सम्मान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी संत और श्रेष्ठ पुरुष का जीवन में अपमान ना हो जाए, ये प्रयास करना चाहिए। बद्दुआ बहुत बुरी चीज होती है, बहुत बुरी चीज होती है। बद्दुआ एक ऐसी दीमक है जो एक बार पड़ जाए तो पूरे कुल को ही खा जाता है। किसी महापुरुष आपके भेंट हुआ, दरवाजे पर आए, आप उनके पास गए, उनका सम्मान कर सको करो, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, चले जाओ। सच्चा संतत्व यदि उसमें होगा, सच्ची विद्वता, सच्चा साधना होगा उसके जीवन में, वो आपके सम्मान न करने का दुख नहीं मानेगा। लेकिन उस व्यक्ति का कभी अपमान ना हो जाए, बच के इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। मैदा बहुत बच के रहना पड़ता है। रोता भी लगता हुआ श्रृंगी ऋषि आश्रम प्राय शमीक ऋषि ने अपने पुत्र को देखा रोते हुए, समाधि टूटी, क्यों रो रहे हो? तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया परीक्षित ने। ओ, कौन डाला? राजा परीक्षित ने। कोई बात नहीं, फेंक दिया। शमीक ऋषि को कोई अंतर नहीं पड़ा राजा परीक्षित को सर्प डालने से। लेकिन श्रृंगी ऋषि ने कह दिया, आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला, उसका परिणाम उनको मिलेगा। शमीक ऋषि बोले, परिणाम मिलेगा? कैसा परिणाम मिलेगा? बाबूजी, मैंने भी उनको श्राप दे दिया, आज के दिन उनको तक्षक सर्प डसेगा और उनको मृत्यु हो जाएगी। सांप से आपका अपमान किया। इतनी बात कहते हैं
श्री शमीक ऋषि की आंखों में आंसू आ गया। शमीक ऋषि बोले, अरे बेटा तूने ये क्या कर दिया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत बड़ा अपराध बन गया बेटा अपन से। पिताजी क्या अपराध हो गया, तू अबोध है, तुझे नहीं मालूम। इस द्वापर का अंत उसी दिन हो जाएगा जिस दिन राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन राजा परीक्षित की मृत्यु होगी उसी दिन से कलयुग प्रारंभ हो जाएगा। हम इस जंगल में स्वतंत्र रहते हैं, आनंद से रहते हैं, चोर डकैत राक्षस का कोई भय नहीं है। यह राजा परीक्षित की कृपा है, उस सम्राट का अनुग्रह है। हम उसकी कृपा छाया में पल रहे हैं बेटा। यहां राजा परीक्षित के मरने के बाद ऐसा कोई सम्राट पैदा नहीं होगा जो संत महात्मा ब्राह्मण विद्वान भक्त गौ की रक्षा कर सके। यह अंतिम शासन है, इसको समझना होगा, जानना होगा। बड़े नसीब से, बड़े भाग्य से, बड़े कृपा जब भगवान करते हैं तो इस देश को, इस सौराष्ट्र को, इस प्रदेश को एक अच्छे शासक है, एक धर्मात्मा शासक है, एक धर्मशील शासक है, एक न्यायबद्ध शासक है प्रदान करते हैं। हमारा फर्ज है उस शासक को यथावत बनाए रखना और उसके शासन काल में पूरे प्रजा का रंजन हो, ऐसी कामना करना। बड़े नसीब से ऐसे शासक मिलते हैं बेटा, तुमने उनको श्राप दे दिया, ये ठीक नहीं किया तुमने। हम ब्राह्मण हैं, हम संत हैं, संसार में कोई भी व्यक्ति गलत करता है उसको क्षमा करने की क्षमता ब्राह्मण में है। लेकिन जब ब्राह्मण ही गलत कर दे, ब्राह्मण ही अपराध कर दे तो उसको कौन क्षमा करेगा। ब्राह्मण जब गलती करेगा तो उस गलती का परिणाम पूरे राष्ट्र को भोगना पड़ता है, पूरे देश को भोगना पड़ता है। शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा, तुम्हारे एक गलती का परिणाम पूरे पृथ्वी के लोगों को भोगना पड़ेगा। महाराज सम्राट श्री परीक्षित की मृत्यु के बाद कलयुग प्रारंभ हो जाएगा। गौमुख नाम के शिष्य को बुलाया, जाओ जाकर के राजा परीक्षित से कह देना कि मेरे अबोध पुत्र ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया, संभव हो अपने मुक्ति का कोई न कोई उपाय करेगा। जो गौमुख नाम के शिष्य ने गया, जाकर राजा परीक्षित से कहा, महाराज आपको 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, अपने मुक्ति का कोई उपाय करें। हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित बोले कि हे शमी, आपके गुरु पुत्र ने जो मुझे 7 दिन में मरने का श्राप दिया वो ठीक नहीं। क्यों? उनको 7 दिन में मरने का श्राप नहीं देना चाहिए। दुख तो हमें भी है राजा, लेकिन दे तो दिया, आपने भी तो अपराध कर दिया, नहीं करना चाहिए आपको। यही तो मैं भी कह रहा हूं कि जो मैंने अपराध किया है उस अपराध के बदले 7 दिन के मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। उनको तो श्राप देना चाहिए कि 7 क्षण में हमारी मृत्यु हो जाए। क्यों? क्योंकि हो मया शमनायव कृतम निरागसी ब्राह्मण का अपमान करने के बाद इस दुनिया में रहने का अधिकार स्वयं विधाता को नहीं है। हमारी क्या चीज है? मैं बात कोई अन्यथा में ना ले लेगा, ये बात राजा परीक्षित कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। आजकल तो इस देश का वो सौभाग्य है जो कभी ऐसा भाग्य था कि ब्राह्मण को अपमान करने वाला इस दुनिया में एक क्षण नहीं जीना चाहता था। और आज का हमारा यह भारत है जिस
दुनिया में ब्राह्मण को मिटा करके सारी दुनिया राज करना चाहता है। आए दिन कभी यदा कदा देखते रहते हैं, अभी टीवी चैनलों के बाद 2 दिन पहले एक महाराष्ट्र का या पता नहीं कहा कि कोई राजनेता थे, मेरे को राजनीति से कोई वास्ता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं इस भारत को ब्राह्मण विहीन करके छोड़ूंगा। इस पवित्र मन से उनको शुभकामना है और उनकी इस संकल्प में ठाकुर जी उनको सहायता प्रदान करें, हमारी ऐसी बधाई है उनको। ब्राह्मण विहीन भारत हो जाए, यदि उनकी इच्छा है और इस देश के लोगों की इच्छा है तो हमारी शुभकामना और हमारी बधाई है उनको। लेकिन एक बात कह दूंगा कि चाहे कितने फलदार वृक्ष तैयार कर लो माई बाप, इस दुनिया में जड़ के बिन तुम्हारा पत्ता भी अस्तित्व विहीन है और तुम्हारा फल भी अस्तित्व विहीन है। इस दुनिया में जड़ ब्राह्मण है, जिस दिन ब्राह्मण खत्म हो जाएगा उसी दिन इस भारत में भी सब खत्म हो जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। इसका आप लिख लीजिए, अस्तित्व विहीन हो जाना पड़ेगा। हम मानते हैं गलतियां हुई हैं, लेकिन इसका अभिप्राय यह तो नहीं कि ब्राह्मण विहीन कर दिया गया। बहुत कुछ दिया है ब्राह्मणों ने आपको और बहुत कुछ अभी देना बाकी है। जिनको ये लगता है कि ब्राह्मण विहीन कर देने से देश का विकास हो सकता है, वो कभी अमेरिका, कभी जापान, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी इंग्लैंड आदि देशों के सर्वोच्च पदों पर, सर्वोच्च विज्ञान संस्थानों में, सर्वोच्च मेडिकल साइंस के विज्ञान के संस्थानों में जाकर के एक बार नजर उठा करके झांक लें, उनको समझ में आ जाएगा ब्राह्मण कल भी इस दुनिया के लिए जरूरी था और ब्राह्मण आज भी इस दुनिया के लिए जरूरी है। प्रेम से बोलो। मैं जाति भेद पर विश्वास नहीं रखता। इस दुनिया में जितना अनिवार्य ब्राह्मण है उससे ज्यादा अनिवार्य क्षत्रिय है, बहुत अनिवार्य वैश्य है तो परम अनिवार्य शूद्र है। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के भेद में बट करके इस हंसता खेलता भारत को बर्बाद न करें। बहुत टूट चुका यह देश, बहुत कट चुका यह देश, बहुत फूट चुका यह देश, बहुत बर्बाद हो चुका यह देश। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की नारा को खत्म करो और एक होकर के एक ही बात सब लोग बोलो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। न हम ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं, न शूद्र हैं, सिर्फ हम एक हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कितना शर्म लग रहा है हम लोग को कहने में ना, हम हिंदू हैं, बहुत शर्म लगता है। मैं कहता हूं मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं सिर्फ हिंदू हूं। आप भी कहो ना हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र में से हैं, हम सिर्फ हिंदू हैं। हिंदू बनकर रहेंगे तो हम जी सकते हैं, वरना जातिगत यदि हम व्यवस्था में फटेंगे। कई लोग बोलते हैं हमारी अस्तित्व किसी ने नहीं मिटाया। कितना इतिहास पढ़े हो आप? ईरान को देख लो, अफगानिस्तान को देख लो, बांग्लादेश, नेपाल को देख लो, क्या तुमने नहीं खोया है हो? देखो देहात के कहावत हो गई हमने के रसरी जर गई गांठ के ठन नहीं गई, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो जाएगा। जागना पड़ेगा, इस देश को थोड़ा जागा है, अभी और जगाना पड़ेगा और इस भारत को अखंड भारत भी बनाना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। अहो यानी चमयात मत्तम निरागसी ब्राह्मणी धर्मरोसी, ब्राह्मण का अपमान करके जीना ठीक नहीं है। राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठा करके और तुरंत घर से बाहर निकल गए। क्यों निकल गए? क्या करना है? 7 दिन की ही जब जिंदगी है और 7 दिन में ही जब इस जीवन को जी लेना है तो अब इस संसार के माया मोह से निकल करके भगवान को ध्यान करना है। कहाँ जाना है मालूम नहीं,
क्या करना है? कुछ भी नहीं। भूख लगे तो मांगी के कहीं हो, गिनी हो न सांझ सबेरो, प्रभु मोरा दर्शन कब दई हो। एक मन में आशा, एक मन में अभिलाषा, भगवान कैसे मिलेंगे? गंगा के तट पर बड़ी विशाल क्षेत्र जाकर के श्री परीक्षित जी महाराज बैठ गए। वहीं पर हजारों संतों का आगमन हुआ। कुछ संतों का तो नाम भागवत में लिखा है, जैसे अत्रि वसिष्ठश्च वनस्पतवा नरिष्ठ नेमि मृगरंगिकाश्च पारासरोगाधिं गोतरावा उदत्त इंद्र प्रमदोद्गवाः। अत्रि वसिष्ठ ऋषि, मेधातिथि, विश्वामित्र, जाबाली ऋषि, यहाँ तक कि पराशर ऋषि भी आए थे, वशिष्ठ ऋषि भी आए थे, गौतम ऋषि भी आए थे, नारद जी भी आए थे, वेदव्यास जी भी आए थे। सब लोग वहां आए हुए थे। सब लोग आकर के तमाम प्रकार की वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन कोई संत ये नहीं बता पा रहा है 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उसी समय, उसी क्षण, उसी सभा में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छयागामतमानपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेश। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र, भगवान व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज का उसी क्षण वहां पर आगमन हुआ। प्रेम से बोलिए सुखदेव जी भगवान की। अलक्ष्य लिंगो निजलावतुष्टो, बिल्कुल एक कॉपीट पहने हुए हैं, घुंघराली बाल है, कान बड़े बड़े हैं, आंख बड़े बड़े हैं, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, कोई धूल फेंक दिया है, कोई माला भी पहना दिया है। अलक्ष्य लिंगो निजलावतुष्टो, अपना लाभ और अपना हानि से परे मन में गोविंद नाम स्मरण करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। आकर बैठे, श्री सुखदेव जी महाराज के चरण वंदन किया, उनके चरण को पखारा और राजा परीक्षित ने तुरंत बड़ी सुंदर बात कह दिया। ऐसा स्मरणात् पुंसा सद्यः सत्यं विवैगृहा कि किं पुनर्दर्शन स्पर्शो पादसो जासनादिभिः। हे प्रभु, आप जैसे संत का स्मरण कर लो तो पापनाश हो जाता है, देख लो तो नेत्र और जीवन शुद्ध हो जाते हैं, और किं पुनर्दर्शन स्पर्शम, दर्शन के साथ आपका स्पर्श कर लो तो जीवन धन्य हो गया। और आपके मुख से निकलने वाली गोविंद की कथा का आदमी आचमन कर ले, माने रसपान कर ले, तो मानो वह जीवन जीते ही मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। आपसे मेरा एक प्रश्न है, आपसे मेरी एक ही जिज्ञासा है, क्या? अतः परीक्षा में संसिद्धि योगिनां परमो गुरो पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर। हे योगी, हे महायोगी, हे परम गुरु, हे परात्पर गुरु, बड़ा राजा परीक्षित ने बड़ा सुंदर संबोधन किया है। अतः परीक्षा में संसिद्धि, मैं ये पूछना चाहता हूं, हे सिद्ध महामुनि, योगिनां परमं गुरु, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और कह करके राजा परीक्षित की आंखों में आंसू आते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, मरने वाले व्यक्ति को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल एक काम करे। क्या? बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यच्छेषता भयम्। तस्मात् भारत, हे महाभारत, मरण धर्मा व्यक्ति को एक काम करना चाहिए। श्रोतव्य,
क्या करे? भागवत कथा सुने। भक्ति का पहला सूत्र है सुनना। नौधा भक्ति में भी राम जी सर्वप्रथम कहते हैं प्रथम भगवती संतन कर संगा। संतन के संगा, संतन के संग रहो। तो संतन के संग का जो झोरा ढोर घाटी के रहो, संतों के संग इसलिए रहो क्योंकि संत लोग भगवंत की कथा सुनाते हैं। भागवत में भी यही कहा गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्रवण प्रथम भगवान की भक्ति है। और भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज ने भी राजा परीक्षित को भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला उपाय कहा, श्रोतव्य, सुनो क्या भागवत की कथा। फिर क्या करें? कीर्तितव्य करो। क्या करो? अरे व्यास जी भजन गाते हैं तो बीच में आप भी भजन करो, थपड़ी बजाओ, जय हो करो, भगवान का नाम स्मरण करो। कीर्तितव्य स्मर्तव्य। भागवत में क्या सुना, क्या करने के बाद में इसी बात को सुनो और श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य। एक और बड़ी समझने वाली बात, ये 3 काम जो राजा परीक्षित को सुखदेव जी बताए हैं, ये सबसे मुफ्त का काम है। क्यों? कथा सुनने के लिए। अब ठीक है, जो व्यक्ति जजमान बना है अब उसको तो पैसा खर्चा करना है, लेकिन बाकी गांव वालों को तो 1 भी रुपये नहीं खर्चा करना है ना। आरती में पैसा मिलता है तो डालो ना डालो कोई बात नहीं। कथा सुनने में तो 1 भी रुपये नहीं लगता, आराम से बैठकर कथा सुनो तो मुफ्त का काम हो गया कि नहीं। श्रोतव्य कीर्तितव्य। व्यास जी भजन गाओ तो पीछे से कपड़े बजा के गाने में कौन पैसा लगाता है? ये 2 हाथ हैं, खूब प्रेम से तबली ताली बजाओ। हाँ, जब ताली नहीं बजाते हैं ना तो फिर वो मणिकर्णिका पर हाथ ऐसे टेढ़ा होने लग जाता है। एक विज्ञान का विद्यार्थी मेरे से बता रहा था कि जो लोग खूब ताली बजाते हैं मणिकर्णिका पर उनका हाथ ऐसे रहता है। अब मणिकर्णिका पर जब उनका हाथ ऐसे रहता है तो भोले बाबा कहते हैं, वाह काशी में आकर हाथ ऐसे किए हो, जाओ मैं तुमको मोक्ष देता हूँ। और जो लोग भजन नहीं करते उनका हाथ ऐसे हो जाता है। जब ऐसे हो जाता है तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं घाट पर उठा करके डंडा मारते हैं और मार करके फिर पलट देते हैं उसी पर। भजन करो हाथ सीधा रहेगा तो ठीक रहेगा, न भजन करो हाथ टेढ़ा होगा, वो आपकी है, मुझे क्या लगता है। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य। स्मरण करने में क्या लगता है? संसार की मुक्ति का सबसे सरल उपाय और सबसे सहज उपाय यही है। कई लोग बोलते हैं महाराज जी भजन तो करते लेकिन समय नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है भजन करने का। चाहता हूं करना लेकिन समय नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? काम से फुर्सत नहीं है। जो लोग कहते हैं कि काम से फुर्सत नहीं है, वो लोग वास्तव में भजन करना ही नहीं चाहते। अपने गांव के लोग हैं, गांव में मैंने खेत में धान काटते हुए लोगों को मैंने गाना गाते हुए सुना है। गाड़ी चलाते समय लोगों को गाना गाते हुए मैंने सुना है। घर में कुछ भी काम करते समय लोगों को मुंह से कुछ बोलते हुए, बात करते हुए मैंने सुना है। धान काटते समय आप गाना गा सकते हो, भजन नहीं गा सकते। गाड़ी चलाते समय आप गाना गा सकते हो, भजन नहीं कर सकते। घर में काम करते समय, गैया को सानी चलाते समय हम बात कर लेते हैं, भजन नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं। एक बात मैं निवेदन कर दूं, कर्म कभी भजन का बाधक नहीं होता। संसार का कोई भी कर्म कभी भजन का बाधक नहीं होता, और भजन करने से कर्म कभी आपका बाधक नहीं होता। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि कर से कर्म करो विघ्न मन राखो जहाँ कृपा। मन को संसार से हटा करके मन गोविंद के चरणों में लगा करके शरीर से संसार का काम कर। माता जी लोग सवेरे सवेरे झाड़ू लगा ले जा, कितना बढ़िया गीत गाती है माता जी लोग। हाँ, मेरी माता जी मुझे बचपन में याद है, गांव में जब झाड़ू लगाती थी गीत गाती थी,
सबरी करतली रस्ता साप राम रे भजनी करो सबरी करतली रस्ता साप राम रे भजनी करो सबरी करो राम रे भजनी झाड़ू लगाते समय करती है ना, आज भी माता जी लोग करती हैं। भोजन बनाते समय माता जी लोग गीत गाती रहती हैं। अब इन्हें घर में दिया पड़ जाओ, देखा एकदम झमाझम चले लगी। भजन करते समय नहीं बनता है, बाकी समय बन जाता है। मन संसार में नहीं लगाओ, मन कृष्ण में लगाओ और शरीर को संसार में लगाओ, आपका जीवन बन जाएगा। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि अरे अनमोल तेरा जीवन कैसे गवा रहा है, कि अरे अनमोल तेरा जीवन कैसे गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन कैसे गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन कैसे गवा रहा है। इस ओर तेरे मंजिल है, इस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन कैसे गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन कैसे गवा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल है, इस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन कैसे गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन कैसे गवा रहा है। सपनों की नींद नहीं रात ढल जाए, सपनों की नींद नहीं रात ढल जाए, पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल जाए, पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल जाए। बीती है सांसें, ओ
श्रोतव्य कथा सुनने में, कीर्तितव्यश्च भजन गाने में, स्मरतव्यश्च सोते समय भगवान का स्मरण करने में। मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान ने सृष्टि का उत्पत्ति क्यों किया, कब किया, किस लिए किया, काहे को किया? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा भगवान की इच्छा की एको हूं बहुत श्यामा, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। उनके नाभि कमल से सिर्फ ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है। सागर के बीच में ब्रह्मा जी कमल के ऊपर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने के लिए सोचे कि मेरे को प्रकट किसने किया, चारों मुख प्रकट हो गया, कोई नहीं दिखा। कमल के अंदर गए, बाहर निकले, अंदर गए, बाहर, पता ही न चले कि मैं आया किधर से। मन में सोचने लगे, जिसने मेरी उत्पत्ति की मुझे दर्शन दे। आकाशवाणी हुआ, दर्शन चाहते हो तपस्या करो। स्पर्शेत्य षोडशम एकविंशति, तपस्या किया। भगवान नारायण ने उन्हें दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद में उनका हाथ पकड़ के भगवान ने उनसे कहा, आज से आप विधाता हो, हमारे स्वरूप, हमारे ऐश्वर्य, हमारी कृपा को जानो, समझो। सृष्टि की उत्पत्ति करोगे तुम, लेकिन करता मैं हूं। सृष्टि की उत्पत्ति जो होगी उस सृष्टि में हूं मैं रहूंगा। उस सृष्टि में रहकर भी मैं नहीं दिखूंगा और न दिखकर के भी मैं सृष्टि में रहूंगा। जो दिखे वही असत्य है और जो नहीं दिखता वही सत्य है। जो दिख रहा है उसमें भी सत्य यदि है तो मैं हूं, और जो नहीं दिखने वाला असत्य है, सत्य है, वह भी मैं ही हूं। अंतःकरण में ध्यान से मैं प्राप्त हो सकता हूं और मुझे प्राप्त करने का प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। सृष्टि को उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपने दक्षिण हाथ से श्री मनु का अपमान कर दिया। बोले देखिए नहीं, आपका अपमान कर दिया, बिल्कुल आपके सामने सिर नहीं झुके। सो मैंने दे दिया उनको, ऊंट बना दिया उनको। बोले जानती हो कौन थे? बोले कौन थे? बोले तुम्हारे भसुर थे। हमारे भसुर? हाँ, ये कैसे? बोले ब्रह्मा जी से सर्वप्रथम उनकी उत्पत्ति हुई थी, फिर नारद जी की उत्पत्ति हुई थी, उसके बाद हमारी उत्पत्ति हुई थी। तो हम तीसरे नंबर के हो गए कि नहीं हो गए? जी हो गए। बोले तो तुम्हारे भसुर लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बोले लगेंगे तो भसुर, लेकिन वो इतने छोटे। बोले पूर्व जाओ कि पूर्व जाओ। दिखने में वो अपने स्वरूप से ऐसे हैं, लेकिन वो हम सबके पूर्वज हैं। चलो चल करके माफी मांगो। माता पार्वती आई, आकर के हाथ जोड़ करके बोली कि जेठ जी हमको क्षमा कर दीजिएगा, गलती हो गया। अब भगवान सोचे कि ऊँट तो बन ही गए हैं, थोड़ा इनसे कुछ बात कर लो। शिव जी बोले क्या ऊँट बन गए, कैसा लग रहा है? सनत कुमार बोले बहुत मजा है। अरे नहीं, ऊँट बन गए, बड़ा कष्ट होगा। बोले कोई कष्ट नहीं, बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है। अरे क्यों सुख है? बोले सुख और कुछ नहीं है, एक तो ठंडा प्रदेश बद्री विशाल क्षेत्र। बोले हाँ, मनुष्य के रूप में रहते हैं, भजन संध्या करने के लिए रोज नहाना पड़ता है। ऊँट बन गए हैं, ठंडा में नहाने से जान बच गया, ये क्या कम सुख की बात है? ऊँट बन गए, नहाने की जरूरत नहीं, आराम से पड़े हैं। पहले पतली चादर पहने हुए थे, ऊँट बन गए, मोटा चादर हो गया, आराम से, अंदर ठंडा नहीं लगता। ये तो भगवान की लीला थी। पुनः वो लोग अपने स्वरूप में आ गए। उसके बाद में ब्रह्मा के भ्रमति से श्री शिव जी का प्रादुर्भाव हुआ। शिव जी से बोले सृष्टि उत्पत्ति करो। बोले हम बिल्कुल करेंगे। और नंदी भृंगी श्रृंगी जैसे उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी बोले रह माता तू जा, जितना जानी के तैये वाले सब जानी के बटोर के लेके चल जा बनारस। अब वही जे रही हम माफ करो, हम अपन देख ले व्यवस्था। शिव जी बोला कि चला जा, बाकी जितना जाने वाला दे लेके चल बिना शिव जी अपन बनारस। नारद जी प्रकट हुए, बोले सृष्टि उत्पत्ति करो। नारायण चले। चौथे बार में श्री कर्दम जी का प्रादुर्भाव हुआ।
करदम जी से बोले कि सृष्टि उत्पत्ति करो, जो आ गया। सृष्टि उत्पत्ति करने के लिए जाकर के तपस्या करने लगे। लिखा है प्रजात सदेति भगवान ब्राह्मणों कर्दमोजितः सरस्वत्यां तपस्येति सहस्राणां शमादस। 10,000 वर्षों तक तपस्या किए। तपस्या के प्रभाव से भगवान नारायण प्रकट हुए। वरदान मांगो, आपके चरणों में कृपा मिल जाए। भगवान बोले कि विवाह करने के लिए तपस्या कर रहे हो और कहते हो कि चरणों में प्रेम हो जाए, जाओ पहले विवाह करो। करदम जी बोले कि सरकार, हम तपस्या तो विवाह करने के लिए कर रहे थे, लेकिन आपका दर्शन मिला तो मन कर रहा है कि काहे का विवाह करना, क्यों करना, आपके चरणों में प्रेम हो जाए। बोले मेरे चरणों में प्रेम भी तब मिलेगा जब विवाह करोगे। करदम जी बोले ऐसी बात है तो फिर कर लेंगे विवाह, लेकिन एक शर्त है। क्या? बोले सहान स्वाम स्वाम सकलया मदिरेण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणश्ये तव संस्थितां। आप मेरे घर पुत्र बन करके आएंगे तो मैं विवाह करूंगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा विवाह देवहूति के साथ में होगा और देवहूति के गर्भ से तुम्हारे अंश के रूप में मैं स्वयं अंशावतार लेकर के आऊंगा। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद महाराज मनु के 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए कि प्रिय व्रतो तान पादो शतरूपापते सुतो आकृति देवहूतिश्च प्रसूति श्रुता। महाराज मनु के 2 पुत्र उत्तानपाद प्रियव्रत, 3 बेटियां आकृति देवहूति और प्रसूति। देवहूति को लेकर महाराज मनु विवाह करने के लिए आ गए। कहा? करदम मुनि के आश्रम। करदम मुनि से निवेदन किया, नारद जी की आज्ञा से आया हूं। करदम जी ने माता देवहूति के साथ में पाणिग्रहण संस्कार प्राप्त किया। विवाह करके महाराज मनु चले गए। माता देवहूति अपने पति महर्षि करदम के साथ रहने लगी। महर्षि करदम बोले देवी, मैं थोड़ा सा भगवान का नाम ले लेता हूँ। अपनी ये मेरे पास तो कुटिया है, कुटिया में अपन रहते हैं, साधु पुरुष हैं, तो तुम कुटिया को अपने हिसाब से संभाल लो, उसमें थोड़ा सा साफ सफाई कर लो, मैं भगवान का नाम ले लूँ। जी आप भगवान का भजन करिए, मैं कुटिया में झाड़ू पोछा कर, झाड़ू पोछा करने गई। इधर करदम ऋषि बैठे, थोड़ा भगवान का नाम लेने 10,000 वर्षों तक पुनः समाधि लगती। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। 10,000 वर्ष के बाद जब नेत्र खुला है तो सामने देवहूति थी ही नहीं। देवहूति थी ही नहीं सामने। एक वृद्ध माता, शरीर पर झुर्रियां पड़ चुकी थी, बाल सफेद हो चुके थे, आंखों से दिखना कम हो गया था, हाथ पांव कांप रहे थे। महर्षि करदम ने कहा, देवी कौन है आप? वह वृद्ध स्त्री बोली, भगवान मैं आपकी पत्नी देवहूति ही हूं। तुष्टो हमर तव मान विमान धाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या कियो देहिना मयमती वसुरित्व देहो नावीक्षितं समुचितक्षमितं मदर्शि। मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा नाम देवहूति है। अरे देवी मैं 10,000 वर्षों तक तपस्या करता रहा, तो क्या तुम यहीं थी? तुम्हें कहाँ जाती? अरे 10,000 वर्षों तक इस बर्फीली पहाड़ पे, इस निर्जन वन में थी, तुम्हें कहाँ जाती? तुम्हें अपने मेकी चला जाना चाहिए, तुमको अपने राज्य में चला जाना चाहिए, अपने पिता घर चला चाहिए था। देवहूति कहती है कि भगवान एक स्त्री के लिए उसका राज्य, उसका संसार, उसका वैभव, उसका परिवार, सब कुछ पति का चरण है। आपको छोड़कर के मैं कहीं नहीं जा सकती थी और यहां मुझे रहना जरूरी था। क्यों? क्योंकि तुष्टो हम तव मानव मानता है। आपका सेवा कौन करता? आपको पता है आप समाधि में थे, आपके अगल बगल में घास जमता मैं उसको हटा देती, आपके बगल में कभी कभी बर्फ जम जाता मैं उसको हटा देती, आपके शरीर को पोंछ देती और आपके अगल बगल के जमीन को भी मैं पोंछ देती, साफ सुथरा करके रखती और रोज मैं जंगल से फूल तोड़ करके, फल तोड़ करके लाती। आज मेरे पति जो की समाधि टूटेगा खाएंगे आप नहीं, मैं अगले दिन की प्रतीक्षा करती। ये स्त्री के धर्म का विपरीत है।
कि आप वन में रहें और मैं राज्य का भोग सुख करूं, ये नहीं हो सकता। महर्षि कर्दम की आंखों में आंसू आ गया। महर्षि कर्दम बोले कि देवी आओ, अब हम लोग यहाँ से जीवन का प्रारंभ करते हैं। महर्षि कर्दम लेकर के माता देवहूति को एक तालाब के अंदर प्रवेश किए, सरोवर के अंदर। उस सरोवर के अंदर 9 महल में एक दिव्य विमान, एक दिव्य महल, अंदर प्रवेश किए। लाखों दास दासियां सेवा में लग गए। वह विमान, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ऐसा विमान था जो कि अग्नि के लपटों पर भी चल सकता था, जल के अंदर भी रह सकता था और आकाश में भी उड़ सकता था। और 9 मंजिले का विमान, ऐसा दिव्य विमान बहुत काल तक निवास किया। 9 कन्याएं हुई और एक पुत्र का जन्म हुआ। वह पुत्र भगवान कपिल हुए, जो सांख्य उपाख्यान के प्रवक्ता हुए। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान का दर्शन करके महर्षि कर्दम वन को चले गए। एक दिन धीरे धीरे कपिल मुनि बड़े हुए। एक दिन मैया देवहूति एक कपिल जी को खूब स्नान कराई, ध्यान कराई, बढ़िया कपड़ा पहनाई, काजल टीका लगा करके आरती वारती खूब की, बड़े आसन पे बैठा दी। कपिल देव बोले माता जी आप मेरे पे ऐसे क्या कर रही हो? बोले आप भगवान हो। मैं भगवान हूँ? हाँ। तो आप आज क्यों ऐसे कर रही हो, पहले क्यों नहीं करती थी? बोले पहले मैं तुमको पुत्र मानती थी, आज से मैं आपको भगवान मानती हूँ। आप नारायण हो, ब्रह्म हो। अच्छा। माता देवहूति कही कि प्रभु एक बात पूछना था आपसे। बोलो क्या बात है? बोले 2 प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भागवत कथा में 5 उपाख्यान है, 5 उपाख्यान है, जिसमें एक उपाख्यान आप लोगों ने कल सुन लिया। उस उपाख्यान का नाम था गोकर्णोपाख्यान, जो गोकर्ण जी ने आत्मदेव को उपदेश दिया था। और उपाख्यान जितने होते हैं वो बहुत गंभीर होते हैं। उपाख्यान को समझना सबके मान का नहीं होता, और जो समझ जाता वो कोई सामान्य नहीं होता। कल एक उपाख्यान हम लोग सुने, आज एक उपाख्यान सुनेंगे। इस उपाख्यान का नाम कपिलोपाख्यान है। कल फिर एक उपाख्यान सुनेंगे, उस उपाख्यान का नाम जड़भरत उपाख्यान होगा। अब 5 का आज नहीं नाम बताऊंगा, एक एक का नाम भी बताते जाऊंगा, संग में कथा भी सुनाते जाऊंगा। अपन तो सिर्फ आज वाली बात करते हैं। श्री देवहूति जी के सामने कपिल भगवान बैठे। माता देवहूति ने कहा कि 2 जिज्ञासा है मेरा, 2 प्रश्न है मेरा, आप बता दो समाधान। बोलो। बोले निर्विघ्न ये इंद्रियां है ना, जो इंद्रियां, ये सभी इंद्रियां अपनी अपनी तरफ खींचती हैं। कान कहता मेरी सुन, नाक कहता मेरी सुन, मुंह कहता मेरी सुन, आंख कहता मेरी सुन, पैर कहता मेरी सुन, शरीर की त्वचा कहता मेरा सुन, मन कहता मेरा सुन। इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए आप बताइए। प्रश्न नंबर 1, इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए। प्रश्न नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा कि अहम मम अभिमानत्रय कामलोभादि यथा मनःशुद्धं मदुःखं सुखसंमम। मुक्ति किसका होता है, बंधन किसका होता है? मन का, शरीर का या आत्मा का? कष्ट किसको होता है, सुख किसको होता है? मन को, शरीर को अथवा आत्मा को? जन्म कौन लेता है और मृत्यु किसकी होती है? शरीर, मन अथवा आत्मा? ये दूसरा मेरा प्रश्न है, आप बताओ।
ये बात सुनकर के भगवान कपिल मुनि के आंखों में आंसू आ गया। माँ, क्या आप इस प्रश्न को जो पूछ रही है उसका जवाब आप नहीं जानती हैं? माता देवहूति ने सिर झुका लिया। भगवान कपिल समझ गए माँ को क्या नहीं मालूम है, लेकिन अपने आप को लक्ष्य करके ये सारे दुनिया के लोगों को यह संदेश देना चाहती है, इसलिए स्वयं को मूर्ख बन गई। हम लोग कई बार कई प्रश्नों पर कई प्रकार के कुछ इस तरह के अभद्र टिप्पणी करते हैं जो अपन के समझ के बाहर होता है। हम लोग कई बार कहते हैं माता सती की कितना भ्रम हो गया था। माई बाप, माता सती को कोई भ्रम नहीं हुआ था। माता सती ने भ्रम पाला था, इसलिए ताकि जीवन में उस सती की इन संतानों को कभी जीवन में भ्रम न हो पाए, इसलिए माता सती ने अपने जीवन में भ्रम पाल दिया। अपन एक चीज देखे होंगे, हम लोग जब नन्हे थे तो माता जी लोग हम लोग को अंगुली पकड़ करके चलाती थी। अंगुली जब पकड़ करके चलाती थी तो माता जी लोग पीछे की तरफ चलती थी और हम लोग आगे की तरफ चलते थे। किसी ने पूछ दिया, अरे बाबड़ी, अरे माता जी आप ऐसे उल्टा काहे को चल रही हो, क्या आपको सीधा चलना नहीं आता? उस माँ की आंखों में आंसू आ गया, बोली कि मैं उल्टा इसलिए चल रही हूँ ताकि मेरा अंगुली पकड़कर मेरा बेटा सीधा चलना सीख जाए। मेरा बेटा सीधा चलना सीख जाए, मैं जीवन भर उल्टी चलती रहूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? माँ देवहूति ने इसलिए नहीं प्रश्न पूछा माई बाप, उनको मालूम नहीं है, मैंने सब जानती है। उनको कहा जो भगवान कपिल जैसे परमात्मा को जन्म दिया वो मां को साधारण तो नहीं हो सकती। पूछा हमारे लिए, आपके लिए अब बहुत जानना जरूरी है। भगवान कपिल कहते हैं कि मां, इंद्रियों को वश में करने के कई उपाय हैं। पहला उपाय अहिंसा सत्यमस्तेयम् यादवर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यं तपस्सौचं स्वाध्याय पुरुषार्चनं किमौनं सदा संजयः स्थैर्यप्राजयस्मै प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां मुखशाविषयान् हरि। अहिंसा के द्वारा अपने इंद्रियों को बस में रखना है, अहिंसक बनो। स्वाध्याय के द्वारा अपने मन को बस में किया जा सकता, तपस्या के द्वारा, प्राणायाम, प्रत्याहार, यज्ञ आदि नियम साधना के द्वारा अपने मन को बस में किया जा सकता। लेकिन सबसे उत्तम उपाय यह है कि अपने मन को बस में मत करो, अपने मन को भगवान के मन से जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे जी? सबसे बढ़िया उपाय है, मन करता है कि बहुत दिन हो गई रसगुल्ला नहीं खेती, रसगुल्ला मिल जाए तब खाई जा, रसगुल्ला बड़ा दिन हो गए खाइए। रसगुल्ला लाइए, चांदी की कटोरी में रसगुल्ला रखिए और चांदी की कटोरी में रसगुल्ला रख करके और उसमें तुलसी दल छोड़िए और भगवान के सामने रख दीजिए और भगवान से कहिए त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये प्रियाण समो भक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। हे परमेश्वर, आप इसके रस और गंध को स्पर्श करो और यह अमृत रूप प्रसाद मुझे प्रदान करो। आपकी जिह्वा चाहती थी रसगुल्ला खाना, रसगुल्ला मिल गया उसको, लेकिन रसगुल्ला मिलने के साथ साथ में भगवान की कृपा भी उसको मिल गई, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद था। हाथ बड़ा खजुलाता, कुछ करे के मन करता, अभी तुरंत 2 मिनट बाद क्या ऐसी भजन गई ना, थपड़ी बजाइए, हाथ से भगवान की सेवा करिए, कुछ नहीं कर सकते, पूजा का बर्तन धोइए, ये भक्ति है, भजन है। मंदिर में सुबह जाकर के खूब भगवान का मंदिर को साफ धोइए, खूब वाइपर से पानी उसका खींचिए, खूब शिवलिंग को बढ़िया से स्नान कराइए, ये सेवा है, ये धर्म है। इस तरह आपका हाथ भगवान की सेवा करेगा। बड़ी सुंदर स्तुति में, शिव जी की स्तुति में बड़ी एक सुंदर स्तुति गाया गया है, उसमें पैर से चलते समय भगवान का नाम स्मरण करो तो वही प्रदक्षिणा हो जाता है, हाथ से कुछ भी करो भगवान का नाम ले लो वही सत्कर्म हो जाता है, मुख से कुछ भी
खाते समय भगवान का नाम ले लो, वही प्रसाद बन जाता है। आंख कहता है देखना है, अभी 2 मिनट बाद शिव जी की झांकी निकलेगी, बिल्कुल अभी के 15वें मिनट बाद झांकी निकलेगी, दर्शन करो, कृतार्थ हो जाओ। आंख को बस में मत करो, आंख को भगवान की तरफ मोड़ दो। जो चाहिए सो दो, लेकिन भगवान से जुड़ करके दो। इंद्रियों को बस में करने का यही उपाय है। आपने दूसरा प्रश्न किया था, मुक्ति किसका होता है और बंधन किसका होता है। माता जी, शरीर के बारे में बंधन का विचार करना मूर्खता नहीं, महामूर्खता है। क्यों? शरीर का काम ही है जन्म लेना और मर जाना, और आत्मा के बारे में मुक्ति लेना और जन्म लेने के बारे में सोचना भी गलत है। क्यों? क्योंकि न आत्मा कभी जन्म लेता है, न आत्मा की कभी मुक्ति होती है। आत्मा स्वयं में मुक्त है, आत्मा स्वयं में स्वतंत्र है, आत्मा स्वयं में स्वच्छंद है। आत्मा कभी किसी के बंधन में नहीं रहता और आत्मा कभी किसी के कहने से नहीं आता जाता। बंधन किसका होता है और मुक्ति किसका होता है? सुख किसको होता है और दुख किसको होता है? बोले सुख और दुख केवल मन को होता है, और मुक्ति और बंधन भी केवल मन को ही होता है। कल मैंने निवेदन किया था कि मन हयेव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो बन्धन्तु विषयासक्ते मुक्तं निर्विषयो। मन संसार से मुक्त हो गया तो आप भगवत धाम को प्राप्त कर गए, और मन आपका संसार में लगा है तो आप बंधन में हैं। मन आपका घर में फंसा है, आप बंधन में हैं। घर में रहकर भी मन यदि आपका बिहारी जी के चरणों में लगा है, द्वारिकाधीश के चरणों में लगा है, तो आप बंधन से मुक्त है। सुख मन से होता है, सुख और दुख भी मन से होता है। एक बार गए थे हम कथा करने के लिए दिल्ली कथा करने गए थे नजफगढ़ में, तो वहां वो 12 मंजिले का अपार्टमेंट था। तो उस अपार्टमेंट के 11वें तल्ले पर हम लोग रहते थे। तो एक दिन वो जजमान परिवार के लोग, एक लेडी जाकर के बोली, सब गेट जैसे जैसे खुला रह जाता है, बड़ा मच्छर लगते हैं महाराज जी, नींद नहीं आता, नींद ही नहीं आता, बड़ा मच्छर लग रहे हैं। ये कथा मैंने उसी दिन कहा था। सेठ जी बोले कि महाराज जी देख लो, 11 मंजिल पर एयर कंडीशन रूम, सभी घर सभी खिड़कियों में जाली लगा है, सभी घर में ऑल आउट लगा है। इनको 11वें मंजिल पर स्पेशल मच्छर इनको लिफ्ट से आकर के काट करके रुक जाता है, और मच्छर काटने से इनको नींद नहीं आता। और यहाँ रोड पर लाखों करोड़ों लोग अपने अपने रिक्शा पर, अपने अपने ठेला पर सो रहे हैं, उनको कोई मच्छर नहीं काटता, उनको कुछ भी दिक्कत नहीं होता। माई बाप, सुख पाने वाले लोग तो 42,000 के फर्स्ट क्लास के सोफा पर भी सो करके, बेड पर भी सो करके, पंखा भी चला करके, कोयल भी लगा करके, मच्छरदानी भी लगा करके भी उनकी नींद पूरी नहीं हो सकती। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इस दुनिया में कहीं भी बैठा दो और कहीं भी सुना दो, रात भर नाक हड़ हड़ बाजता। हाँ, रात भर नाक बाजता। कौ बार कहे के पड़ता, आप गौशाला में सोए हैं, इतना नाक बजाना ठीक नहीं है, बड़ा चैन की नींद आओ। हाँ, तो चाचा जी कहाँ है? चाचा जी कल खटिया पर सोए थे बाहर, अपन नहीं ना, अरे देवता आपके प्रणाम हम करते हैं। हाँ, ये ठंडा के महीना, माघ के महीना में खटिया बिछा के गौशाला में बाहर हम करी का देवता ठंडा ना लगे, हमारा ठंडा नहीं लगे, हमारा ठंडा कौन लगे। हम कहीं ठंडा के दिन में बाहर रजाई में सुतल बन चाचा जी, अरा ठंडे नहीं के लागत। यहाँ घर में दूधू गई न, दूधो को साल, फिर हीटर, फिर रजाई, एक बाद रात में ठंडा ना लगत। तू अपन देखा हमारा ठंडा नहीं लगता। हाँ भाई बाप,
सुख मांगने आपको गौशाला का गेट भी काफी है, और दुख मांगने के लिए वो 1.5 लाख का महाराजा पलंग भी आपके लिए दुख है। मन ही मान लिया तो दुख है, और मन ही मान लिया सुख है। 6,000 की नौकरी करने वाले लोग आज भी मुस्कुरा करके और बनारस की गलियों में घूमते हैं। कहा ठीक बा, बढ़िया बा, और कौन दिक्कत? आपकी बात 8 गो ओवर ड्यूटी करनी है तो 1700 रुपया और मिल गई है, जानी ना कलार दिन 7,500 रुपया महीना में कमाइएगा। यहाँ 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया सैलरी आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं और क्या नहीं करूं। इसी को कहा जाता है गुजर करे तो चाहिए क्या, और मौज करे तो है ही क्या। प्रसन्न रहने के लिए 6,000 के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी काफी है, दुखी रहने के लिए 4 लाख रुपया की सैलरी और कमीशन आपके जीवन को कम कर जाता है। मान लिया तो सुख है, मान लिया तो मन की सुख लगाओ, मन को परमात्मा में लगाओ, सुख मिलेगा। जब तक लगा रहेगा तब तक हम, और जब तक संसार में लगा, और जब तक दूर दिखाई देते रहेंगे हम तड़फड़ाते रहेंगे भगवान से कैसे भेंट होगा। भेंट करने के लिए समर्पित हो